गाजियाबाद के एक इलाके में यहाँ पर जो निज़ामाबाद है धमाका होता है। धमाके की गूंज इतनी ज़्यादा होती है कि 6 जो घर हैं साथ वाले वो भी टूट जाते हैं। मेरे साथ ऐनी शाहिद मौजूद है। कितने बजे ये धमाका हुआ है? सर बताइएगा, आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब ये धमाके की आवाज़ आप तक पहुँची? जी सर, कोई 11 बजे का टाइम था और मेरा घर यहाँ से कि 150 गज के फासले पे है। तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है, मैंने शायद कोई ड्रोन लगा या कोई जल्जला आ गया। मेरी जो अलमारी थी शीशे के, उसके बर्तन सारे वो गिर पड़े हैं। तो मैं घर से भागा हूँ, तो उस टाइम ये भी गिरे ही था, कोई भी नहीं था। तो ये 11 के भी की तारीख ये गिरे, मैं था, मेरे साथ ये 2 भाई थे, हम भागे हैं। ये तीसरा जो घर था ना, उसके नीचे एक लड़का था 15 साल का मुबीन, वो गिरा, उसके सर का जो भेजा था वो बाहर आ गया, दीवार उसके ऊपर गिरी है। हमने ईंटें उठाई हैं, उसको निकाला है, उसको रेस्क्यू किया है। फिर मैं और एक मेरा दोस्त है, हम उस घर के अंदर चले गए हैं। हमें कोई आवाज़ नहीं आ रही, हम खुद भी कांप रहे थे और बिल्डिंग इतनी गर्म थी, बड़ा उसका सेक था। हमने कहा कोई है, एक बच्ची रोने की आवाज़ आई थी, उस बच्ची को फिर हमने उठाया। आपने खुद निकाला? जी, बस बच्ची को मैंने निकाला। वो बच्ची तकरीबन कोई 2.5 साल की थी, रेप। उसके ऊपर जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, उसके जो चमड़ी थी वो उतर चुकी हुई थी, वो करंट लगने की वजह से। मैंने उसको पकड़ा तो वो मेरे हाथ में घुल रही थी, तो उस बच्ची को फिर मैं नीचे ला के मैं दूसरे भाई को फोड़ा, उसको रेस्क्यू किया है। फिर जो तीसरा बंदा था उसने हमें खुद से आवाज़ दी है, बचाओ बचाओ। फिर रेस्क्यू वाले भी हमारे पास पहुंच गए थे तकरीबन उस टाइम। तीसरे वाले को फिर जब हमने निकाला ना, उसको हमने चादर के अंदर निकाला। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने घर इसकी जद में आए हैं और दूसरा कितने अफराद थे इस घर के अंदर मौजूद? सर, इस घर के अंदर 5 अफराद मौजूद थे। जो नीचे थे वो दोनों बहन भाई थे, वो यानी कि ज़्यादा उम्र के, वो पहले भाग के बाहर आ गए थे। और जो ऊपर से 2, एक बंदा और उसकी बेटी, वो यानी कि ज़ख्मी। और जो तीसरा घर था ना, वो लड़का ज़ख्मी हुआ है। और 2 घर राइट वाले, 2 लेफ्ट वाले, 2 फ्रंट वाले और 3 घर पीछे वाले, उनकी दीवारें फट गई। 8-10 घर बनते? हाँ जी, तकरीबन उसके सराउंडिंग में 10 घर बनते हैं। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ की गई हैं वो कितने बजे लोग आए हैं और रेस्क्यू की टीमें मौका पे पहुँच गई? बेसिकली हमारा जो मोहल्ला है ना वो बड़ा अच्छा है। सारे हम लड़के बाहर ही बैठे हुए थे, हमने ये धमाके की आवाज़ सुनी, हम सब लड़के आ गए थे। रेस्क्यू अब तक आई नहीं थी, उससे पहले हमने काफ़ी यानी कि मामला जो है क्लियर कर लिया। हाँ जी, हमने खुद यानी कि बच्चों को बाहर निकाला। फिर उसके बाद एक जो बच्चा बड़ा था, वो 25-26 साल उसकी एज थी, उसको निकाला। वो तो बिल्कुल ही उसकी स्किन जल चुकी थी, तब रेस्क्यू आई, मगर वो जिंदा था। अभी भी अब हॉस्पिटल में एडमिट है, सर्विस में। कुछ पेशेंट जो उनसे हैं वो जर्नल में और कुछ सर्विस में हैं। अभी उनके घर वाले जो उनसे रिश्तेदार हैं वो सारे हॉस्पिटलों में हैं, इधर कोई भी नहीं है। इधर ये सूरत हाल है कि ये देखें कि बिल्कुल हाल इनका बहुत बुरा हुआ है। अभी ये सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है। SHO साहब थाना गाजियाबाद, DSP साहब, AC कैंट वगैरह, तकरीबन काफ़ी पुलिस के अफसरान थे, वो आए थे। ये सारी जब हमें पता चला है, फिर हमने सारी जो TMA की जितनी टीमें हैं ना वो लेके आए हैं। अभी वो मैंने सारा इंस्पेक्टर जो थे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और सारे जितने भी इंस्पेक्टर थे उनको विजिट करवाया, इर्द गिर्द का सारा मोहल्ले को दिखाया। क्या वजह है? अभी तक कोई नौयत समझ नहीं आ पाई कि किस वजह से धमाका हुआ। जी, मैं भी उनके साथ गया हूँ, नीचे बैठ कर सारा व्यू, सारे हम सामने भी राइट लेफ्ट तो देखा है। और जो हमें समझ में आ रहा है ना, बाकी जब इसकी सफाई होगी और सारी टीमें इसको सारा रॉ मटेरियल्स यहाँ से शिफ्ट होगा, फिर ही पता चलेगा। जो एक्सपर्ट जो अदारे हैं वही बताएंगे क्या हुआ। लेकिन जो हमारी समझ के मुताबिक है कि ये जो एक अगर AC ब्लास्ट होता है ना, उससे इतना बड़ा धमाका जो चारों तरफ ऐसे पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी। मेरा जहाँ तक ख्याल है, इनके सेंटर में एक नीचे भी किचन है और ऊपर भी किचन है। ऊपर वाले पोर्शन में ये जो किचन का कोई वाल है ना, मेरे समझ के मुताबिक वो कहीं खुला रह गया। अभी एग्जैक्ट मतलब आपको भी नहीं पता? कुछ भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन एक्सपर्ट जो अदारे हैं, जो तशखीस करने वाले हैं, तशखीस करने वाले वही बता सकते हैं। लेकिन जो इर्द गिर्द का जितना मोहल्ले को है सारा डिस्टर्ब हुआ है। पूरा इलाका इकट्ठा हुआ है। हमने कामों पे जाना था मगर हम काम पे नहीं गए, इस वजह से कि नहीं मोहल्लेदारी है। तो मोहल्लेदारी का यही होता है कि सबसे पहले हमने उनको देखा है, फिर उसके बाद ये अब लोग आए हैं, सारे देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बाकायदा टीमें वगैरह आई हुई हैं। मुझे ये बताइएगा कि जितने अफराद भी जख्मी हुए हैं उनकी सिचुएशन क्या है? तशवीशनाक हालत में जो है ना, वो 2-3 जो अफराद हैं ना, उनकी सीरियस हालत है। ये हमारी दुआ है अल्लाह ताला के उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और जो बाकी जो मामला हैं वो आपके सामने ही हैं। ये जो सामने इस इलाके में पहले भी कभी हुआ है ऐसा कोई धमाका या इस तरह? ना करे कि कभी हो, ये पहली दफ़ा ही हुआ है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि सिलेंडर के फटने की वजह से धमाका। क्या सिलेंडर के फटने से इतने 10 घरों का नुकसान हो सकता है? जहाँ पे सुई गैस है, हर घर में गैस है, सरकारी गैस है, ये उसका तो हम कह सकते हैं कि वो वाल खुला रह गया और पूरा जो अंदर वाले दरवाजे बंद थे, तो वो गैस भर गई और गर्मी से कुछ इस तरह का ब्लास्ट हो, वो समझ में आता है।
लेकिन बाकी जो सिलेंडर है वो इतना बड़ा धमाका नहीं होता कि पूरी बिल्डिंग और साथ वाले घरों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचे। मेरा नहीं ख्याल कि